कुमार मिश्रा मौत की घटना के 4 दिन बीतने के बावजूद पुलिस का हाथ खाली। समाज सेवी रमेश पांडे ने थानेदार को कही चूड़ी पहनने की बात, दी आंदोलन की चेतावनी। राज सिन्हा ने घटना को लेकर राज्य सरकार पर किया हमला, कहा अपराध चरम पर। आपको बता दें कि शिक्षक राहुल कुमार मिश्रा मौत की घटना के 4 दिन बीतने के बावजूद पुलिस का हाथ अब तक खाली है। पुलिस घटना की गुत्थी सुलझाने में अब तक विफल दिख रही है, जिसको लेकर परिवार और समाज सेवियों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि दिव्यांग शिक्षक राहुल कुमार मिश्रा को ब्राह्मण समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि पिछले दिनों राहुल कुमार मिश्रा की संदेहास्पद स्थिति में बरवाडा थाना अंतर्गत कशियाटांड में शव पाया गया था। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने राहुल मिश्रा मौत मामले में हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हेमंत सरकार में अपराध चरम पर है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए इस सरकार का जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी सरकार के इशारे पर ही काम कर रही है। निश्चित रूप से राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी और राज्य वासियों को एक भयमुक्त माहौल देने का काम हमारी सरकार करेंगी। देखिए, मैंने अभी जस्ट एसएसपी से यहाँ के बात किया है, यहाँ बरवाडा थाना प्रभारी से बात किया है। उन लोगों का कहना है कि अभी तक कोई निर्णय पर नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन अपराध जो है वो धनबाद में चरम पर है। आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार धनबाद में बढ़ रही हैं। अब तो सड़कों पर दिन दहाड़े खुलेआम हत्याएं हो रही हैं और मैंने कहा भी है कि सरकार संरक्षित अपराध धनबाद में काफ़ी बढ़ गए हैं। यह बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में धनबाद में अपराधी पलवित हो रहे हैं और इस पर रोक लगाएं। और अभी मैंने इस चुनाव में लोगों से वादा भी किया है कि हमारी सरकार बनेगी इस बार और धनबाद को अपराध मुक्त, भय मुक्त बनाएंगे। यहाँ के चाहे व्यवसायी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम लोग हो, वो भय मुक्त होकर के अपना व्यापार करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे या अपना जीवन यापन करेंगे। अपराध पर नियंत्रण हमारी अगली प्राथमिकता होगी। ये तो मैंने पहले कहा ना कि सरकार संरक्षित अपराध है। जब सरकार ही का संरक्षण अपराधियों को है तो फिर पुलिस तो बिल्कुल सरकार का पार्ट है। पुलिस तो या यहाँ के पदाधिकारी जो भी हैं वो तो वही करेंगे या कहेंगे जो सरकार की इच्छा होगी। वह तो यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग तो दे करके आए हैं, यह तो आम चर्चा है। यहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं कि हम लोग तो ऊपर दे के आए हैं, तो हम लोग को ऊपर पहुँचाना है तो वसूलेंगे। इसलिए जब तक ये सरकार यहाँ से नहीं हटेगी तब तक यहाँ अपराध नियंत्रण नहीं होगा। और इस बार जनता ने कमर कस लिया है। छोटे छोटे 5 लाख 10 लाख भी नौकरी का व्यापार करने वाले लोग को फ़ोन आ रहा है, धमकी आ रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी अपराध पर नियंत्रण, हमारी सरकार बनेगी, अपराध पर नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता होगी। भाई अपराधी थोड़ी ना देखता कि आप शिक्षक है कि छात्र है। अपराधी प्रवृत्ति का जो होता है वो तो अपराध को अपराध करना है। वहीं समाज सेवी रमेश पांडे ने सीधे तौर पर राहुल मिश्रा मौत मामले को हत्या करार देते हुए बरवाडा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए थानेदार को चूड़ी पहनने की बात कही। उन्होंने कहा, राहुल मिश्रा जिस स्कूल के शिक्षक थे उसी स्कूल के पास उनका शव पाया गया। पुलिस अभी तक स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का भी प्रयास नहीं कर रही और ना तो स्कूल प्रबंधन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की उपलब्ध करा पाई है। उन्होंने कहा, इस मामले में पुलिस अगर 48 घंटे के भीतर जांच पूरी कर दोषी को गिरफ्तार नहीं करती है तो बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से भी जांच कराने की मांग की है। सबसे समक्ष मीडिया के सामने मैं पहले ये बता दूं कि राहुल मिश्रा मेरे बड़े भाई हैं और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि आज 4 दिन बीत चुका है और प्रशासन मौन है। अभी तक प्रशासन को कोई सुराग नहीं मिला, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है लगातार 2 घंटा तक उसको मारा गया है। उसके बावजूद जब पुलिस केस करने से पहले बता देती है कि ये सुसाइड का केस हो सकता है, अगर हमको देखने से लगता है कि ये मर्डर है, प्रशासन कैसे बता सकती है पहले कि सुसाइड है। और जो भरत मंडल को फ़ोन किया गया था शाम को 6 बजे, अगर वो उस समय पहुंच जाते घटनास्थल पे तो आज हमारा भाई जिंदा होता है। सबसे पहले सवाल उठता है कि भरत मंडल जो मुंशी हैं वो थाना में या एसएसपी साहब को कितना पैसा पहुंचाते हैं जो अभी तक ड्यूटी में है। अभी तक उनको लाइन नहीं किया गया, अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया। थाना प्रभारी का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जबकि
जिस स्कूल जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल में जो पढ़ाते थे उसका प्रिंसिपल अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया है। एक जिला प्रशासन को चूड़ी पहन लेना चाहिए, जबकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी वो सीसीटीवी फुटेज नहीं ले पाए हैं। हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हम उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमें बाध्य कर रहे हैं कि आचार संहिता में हम उग्र आंदोलन करें। हम नहीं चाहते हैं प्रशासन के काम में बाधा बने, लेकिन हाँ, हमारे भाई का हत्यारा नहीं पकड़ा गया 48 घंटे के अंदर तो बरवड्डा थाना समेत एसएसपी कार्यालय को हम जाम करेंगे। ये हम कहते हैं, पूरा आम जनता का यही मांग है कि आखिर प्रशासन इतना कमज़ोर कैसे है। प्रशासन को तो चूड़ी पहन के घूमना चाहिए। जब आप 4 दिन 5 दिन हो गया एक स्कूल से सीसीटीवी फुटेज नहीं ले सकते हैं, जबकि भरत मंडल अभी तक उस थाना में पदभार हैं। भरत मंडल को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भरत मंडल मोटा पैकेट एसएसपी साहब को, इंस्पेक्टर साहब को, प्रभारी साहब को पहुंचाते हैं, इसलिए भरत मंडल पे कार्रवाई नहीं हुआ। आखिर किसी की लापरवाही से किसी का जान जाता है और वो थाना में पदस्थापित है, क्यों? किसका हाथ है उस भरत मंडल के ऊपर? हम यही कहना चाहेंगे कि 48 घंटे के अंदर अगर मेरे भाई के दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन करेंगे, थाना को जाम करेंगे। ये हत्या का वजह अगर आप प्रेस के माध्यम से भी पता करना चाहेंगे तो राहुल मिश्रा जैसा लड़का पूरे धनबाद में खोजने में 100 में 1 मिलेगा। ना कोई नशा, ना कोई लंथपन, जबकि वो एक शिक्षक थे, वो कंप्यूटर टीचर थे, वो स्कूल में पढ़ाने जाते थे। एक शिक्षक के साथ झारखंड में, धनबाद में, कोयलांचल में ऐसा हो रहा है तो आम जनता के बीच में क्या भय का माहौल होगा, आप समझ सकते हैं। ये मांग हमको नहीं लगता है कि ये जो यहाँ के एसएसपी साहब हैं उनसे पूरा होने वाला है। इसके लिए सीबीआई जांच होना जरूरी है, क्योंकि एसएसपी साहब यहाँ के निकम्मे हैं। उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं, उनके अंदर दिल है ही नहीं। उनको कल एक खबर चल रहा था, हार्टलेस एसपी हैं ये, इनके अंदर हार्ट नहीं है, इनके अंदर दर्द नहीं है। जो एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है आज गेट पे कि मेरा बेटा आएगा। देखिए, पूरी मामला जो हम लोग को डाउट जाता है कि स्कूल से जुड़ा हुआ ये मामला है। स्कूल के प्रिंसिपल आखिर क्यों सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं? आखिर प्रशासन क्यों लेने में असमर्थ है, मतलब सक्षम नहीं है? अभी 4 दिन बीत जाने के बाद एक चोरी होता है या कुछ भी बात होता है तो सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है, जबकि वहाँ मर्डर हुआ है स्कूल से 2 कदम 4 कदम की दूरी पे, और वहाँ के प्रिंसिपल अभी तक सीसीटीवी मुहैया नहीं करवाए हैं, ना कि वहाँ का प्रशासन अभी तक ले पाया है। बिल्कुल, अगर प्रिंसिपल स्कूल चलाते हैं तो कोई भी एक स्टूडेंट को चोट लगता है या मरता है तो स्कूल में मौन का व्रत रखा जाता है या एक दिन स्कूल को छुट्टी किया जाता है। स्कूल जिस दिन चल रहा था उस दिन बॉडी मिला है और प्रिंसिपल को खबर गया है कि आपका स्कूल का टीचर वहाँ मरा पड़ा है, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल क्या, स्कूल का एक टीचर तक वहाँ देखने नहीं आता है। तो साफ इससे पता चलता है कि स्कूल की मिली भगत है इस कांड में। जी बिल्कुल, स्कूल का प्रिंसिपल की मिली भगत है। में कोई नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है, जबकि भरत मंडल जो बरवड्डा थाना के मुंशी हैं उनको शाम को 6 बजे कॉल किया गया था। अगर वो शाम को 6 बजे पहुंच जाते, जहां से वो बाइक रात को 9 बजे लेते हैं और बाइक से 5 मिनट की दूरी पे उनका बॉडी पड़ा है, अगर उस दिन रात में अच्छा से जांच हो जाता तो शायद हमारा भाई जिंदा होता, तड़प रहा होता तो हॉस्पिटल में ले जाकर हम इलाज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने खाना पूर्ति किए, बाइक को वहीं किसी के बगल में लगा दिया, लैपटॉप को अपने घर लेते हैं। भरत मंडल पे किया गया था, एसएसपी साहब का दबाव था कि आप किसी मुंशी पे कैसे केस कर सकते हैं, आप किसी थानेदार पे कैसे केस कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उसको अज्ञात पे केस किया गया है। जी बिल्कुल, उच्च अधिकारी से बात हुई है, सभी का अभी आश्वासन ही मिला है, कार्रवाई कुछ देखने को नहीं मिला है।